Welcome, dear learners, to our fifth lecture in the series of videos on language philosophy. और आज हम स्टोइक्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टोइक्स की फ़िलासफ़ी वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी को पढ़ेंगे. लैंग्वेज फ़िलासफ़ी में भी उनका काम बहुत ज़्यादा है, तो विल सी कि हम कितना कवर कर पाते हैं. बट ऑब्वियसली इट विल बी स्पेसिफिक. हम आपको फिर एंड में कुछ रेफरेंसेस दे देंगे अगर आप ज़्यादा भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं अबाउट स्टोइक्स लैंग्वेज फ़िलासफ़ी. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू इट. अच्छा, स्टोइक्स भाई खुद कब के बंदे हैं? ये हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी है, ठीक है. तो हेलेनिज़म या फिर हेलेनिस्टिक एरा, आपको हेलेनिस्टिक एरा कौन सा मिलता है? ओके, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. हेलेनिस्टिक एरा, ठीक है. हम इससे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल के ऊपर वीडियो बना चुके हैं. तो मैंने आपको बताया था कि सोक्रेटिस द ग्रेट फिलोसोफर, उसका स्टूडेंट था प्लेटो, फिर प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, फिर एरिस्टोटल का स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद की उसके बाद का जो टाइम है उसको हम हेलेनिस्टिक एरा कहते हैं, ठीक है जी. इस हेलेनिस्टिक एरा में हमें स्टोइक्स फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा मिलती हैं. आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये, ठीक है. अर्ली 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की फ़िलासफ़ी है ये, बाय द वे. ओके, काफ़ी सारे स्टोइक्स हैं, लाइक मार्कस ऑरेलियस, तो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस भी है. लेकिन हम इसकी ना जनरल लाइफ के बारे में फ़िलासफ़ी के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम इनकी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करेंगे. तो लैंग्वेज फ़िलासफ़ी में जो हमें की फिगर्स मिलती हैं, they include Chrysippus, Calanthus, Zeno, ठीक है. So these are the key figures of a Stoic language philosophers. इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन as I said these are the key figures. कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं. इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना लैंग्वेज के बारे में, इट इज़ अबाउट लेक्टा, ठीक है. आई डोंट नो इफ इट इज़ कॉल्ड लेक्टा और लेक्ता. Okay, it is also called syllables. ये असल में है क्या चीज़, ठीक है. आप ना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप एक लेक्टा को कंसीडर इट अ सेंटेंस, ठीक है ना. आज की अगर हम नॉलेज में इसको देखें तो भाई एक लेक्टा क्या है? तो लेक्टा इज़ अ सेंटेंस. आप एक लेक्टा को एक सेंटेंस कंसीडर करें. तो अब हम देखते हैं कि इसकी फ़िलासफ़ी क्या कहती है हमें. ओके, सो दे से कि लेक्टा आर द मीनिंग्स और प्रपोजिशंस एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है जी. अब नॉर्मली आजकल हम सेंटेंस कहते ही ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हैं जो कि हमें सेंस दे, या फिर वर्ड्स का ऐसा इस्तेमाल जो कि सेंस प्रोड्यूस करे किसी भी चीज़ के बारे में. वी कॉल इट ए सेंटेंस, ठीक है. अच्छा जी, ये कहते हैं कि लेक्टा आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ फिजिकल अटरेंसेस एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट रेफर टू. ये थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है. किस तरह से होते हैं हम फिर डिवीजन ऑफ लेक्टा में भी देखते हैं, ठीक है. व्हाट आर कंप्लीट लेक्टा, व्हाट आर इनकम्प्लीट लेक्टा, वी आर गोना सी दैट, ठीक है. डायनस लर्चियस अपने जो है ना किताब लाइव्स ऑफ इमिनेंट फिलोसोफर्स में ये कहते हैं कि the Stoics say that some things are said with meaning. They are lecta, ठीक है. लेक्टा कौन सी चीज़ है? कोई भी चीज़ आपने ऐसी कही जो कि मीनिंग प्रोड्यूस करे. अब अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ कहें जो मीनिंग प्रोड्यूस करे, उसकी आज की साइंस में हम उसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है. तो वो अपनी फ़िलासफ़ी में उसे कह रहे थे लेक्टा. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट आइडियली सेंटेंस. मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक लेक्टा को एक सेंटेंस ही समझें, क्योंकि फिर तो दोनों में फ़र्क ही नहीं रहता ना. लेकिन इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट लें सेंटेंस का, ठीक है. विच आर नाइदर बॉडीज नो डू दिस सबसेट विदाउट बॉडीज. ओके ओके, डिवीजन ऑफ लेक्टा किस तरह से है? ओके, डिवीजन ऑफ लेक्टा. तो अगर हम डिवीजन ऑफ लेक्टा लें, so we can see, okay, let me just come back over here. Division of lecta. डिवीजन ऑफ लेक्टा, ठीक है. तो स्टोइक्स कहते हैं कि ये आपके या तो कंप्लीट लेक्टा होंगे या तो फिर ये इनकम्प्लीट लेक्टा होंगे, ठीक है.
ओके, सो व्हाट आर कंप्लीट लेक्टा? कंप्लीट लेक्टा वो हैं जो कि पूरी की पूरी प्रोपोजिशंस हैं, और इनकम्प्लीट लेक्टा कैन जस्ट बी प्रेडिकेट्स। फाइन, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। अब जैसे हमने कहा कि लेट्स कंसीडर वन लेक्टा अ सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं कि भाई सेंटेंस के इसेंशियली दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक को हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का होना बड़ा लाजमी होता है, ठीक है, प्रेडिकेट। अच्छा जी, तो लेक्टा के दो टाइप्स हो गए, लेक्टा के दो टाइप्स हो गए, हम इनको देखते हैं। एक हो गए हमारे पास कंप्लीट लेक्टा, और एक हमारे पास हो गए इनकम्प्लीट लेक्टा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट लेक्टा तो समझ में आता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों चीज़ें आ जाएं। इसमें क्या होगा कि जस्ट कंसिडर कि कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें, सेंटेंस तो वो होगा ही नहीं पूरा, जिसमें या तो सिर्फ सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। ओके, सो इट हैज़ आइदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ओनली, ठीक है। इस ये पूरा सेंटेंस नहीं है ये, तो इट वॉन्ट बी कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट है। लेक्टा की लैंग्वेज में अगर हम इसे देखें तो लेक्टा दो तरह के हो गए, एक कंप्लीट लेक्टा हो गए, दूसरे इनकम्प्लीट लेक्टा हो गए, ठीक है। तो चलें आज फिर से हम देखते हैं कि स्ट्राइक्स के बारे में क्या कहते हैं। ओके, सो डायनेस लर्टर्स अगेन कहते हैं कि लेक्टा आर डिवाइडेड इनटू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ओके, कंप्लीट लेक्टा इंक्लूड propositions, commands and questions. Fine. And what do these incomplete lecta do? Incomplete lecta are parts of complete lecta such as predicates and subjects. Okay, यानी कि कंप्लीट लेक्टा का अगर कोई एक पार्ट हमें दिया जाए तो वो इनकम्प्लीट लेक्टा होगा। ये इसी तरह से जैसे हम आजकल नहीं कहते फ्रेजेस वाली डिबेट है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक सिर्फ एक फ्रेज़ है, तो ये वही वाली डिबेट है, ठीक है। इसको वो डिवीजन ऑफ लेक्टा का नाम देते हैं। ओके, थियोरी ऑफ मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना स्टोइक्स फ़िलासफ़ी का पार्ट है। स्टोइक फ़िलासफ़ी में एक इम्पॉर्टेंट थियोरी है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस थियोरी, ठीक है। इसके कुछ नाम है, आपको ये अलग अलग नेम से मिलेगी। कहीं पर आपको ये मिलेगी जस्ट लिखा होगा रेफरेंस थियोरी, तो कहीं कहीं पर लिखा होगा रेफरेंस थियोरी ऑफ मीनिंग। अच्छा, कहीं पर लिखा होगा थियोरी ऑफ मीनिंग, थियोरी ऑफ मीनिंग, ठीक है। और कहीं कहीं पर लिखा होगा आपको थियोरी ऑफ मीनिंग एंड रेफरेंस, ठीक है, वो नाम जो हमने यूज़ किया है। इसको आप रेफरेंस थियोरी ऑफ मीनिंग भी कह सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, या फिर सिर्फ अगर आप उसको रेफरेंस थियोरी कहते हैं तो भी आप ही की मर्ज़ी है। अच्छा जी, क्या कहते हैं, अगर आप ये सेक्सटस एम्पिरिकस की बात को लें तो ये क्या कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स, थ्री थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर, द साउंड, द थिंग सिग्निफाइड एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर जो कि वर्ड है, सिग्निफाइड जो कि लेक्टन है, एंड देन रेफरेंट जो कि ऑब्जेक्ट है। सही हो गया, तो चलें लेट्स सी इट। फर्डिनेंड डिसोशो जो कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर भी हैं, वैसे मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का चॉम्स्की भी फादर है, तो इन दोनों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म के भी फादर हैं, तो उनकी थियोरी है साइन थियोरी। वो साइन थियोरी में ये कहते हैं कि एक जो साइन है, ठीक है, अ साइन कंसिस्ट ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, सिग्निफायर एंड signified and signified, ठीक है। ओके, व्हाट इज सिग्निफाइड, व्हाट इज सिग्निफायर? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है केट, तो केट एक सिग्निफायर है, और जैसे ही केट का वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट ऑफ केट आ जाता है, केट की एक इमेज हमारे माइंड में आ जाती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ
केट है वो है सिग्निफाइड, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्ड केट और इस केट की इमेज या इस केट का कॉन्सेप्ट, ये दोनों मिलकर साइन बनाते हैं, ठीक है। ये कहता है फर्डिनेंड डी सोशो, सही है, जो कि एक मॉडर्न लिंग्विस्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे थोड़ी बहुत सिमिलर हमें थियरी मिल रही है रेफरेंस की, ठीक है। आइडियली वैसी नहीं है, लेकिन इससे वो जो है ना मुताबिकत रखती है, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पर देखें, साउंड यानी कि जो वर्ड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, द थिंग सिग्निफाइड जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं यानी कि उसका वो कॉन्सेप्ट, और वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम जो है ना वो इसके पैरेलली एक और यहाँ पर बनाते हैं। आपके पास क्या क्या आ गया, यू गॉट साउंड, साउंड के बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट सिग्निफाइड, एंड यू हैव थिंग, ओके, यू हैव ऑब्जेक्ट एंड यू हैव द थिंग, सही है। या फिर आप उसको ये कह दें कि सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका एक अब बुरा सा, बहुत ही बुरा सा ट्रायंगल बनाने वाले हैं हम, ठीक है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, आप अगर नोट्स ले रहे हैं तो एक प्रॉपर ट्रायंगल बना लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अब देखिए ना, आप इसको थोड़ा कंपेयर कर लें सोशो वाली साइन थियरी से, तो मतलब अब सोशो की साइन थियरी तो भाई वैलिड है ही, ये अब उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप देखें स्टार्टिंग के लिए तो स्टोइक्स ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। तो अगेन वही, अगर केट वाला हम लें तो केट का साउंड और केट का कॉन्सेप्ट और केट खुद जो है ना, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। हॉर्स का साउंड जो उसका वर्ड है, मतलब साउंड यानी कि वर्ड ऑब्वियसली, यानी कि वो स्पोकन वर्ड की बात हो रही है, और हॉर्स का कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में है, और फिर जो एक्चुअल हॉर्स का ऑब्जेक्ट है, दीज थ्री थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स। फाइन, सो नाउ लेट अस सी द प्रोपोजिशंस एंड ट्रूथ कंडीशंस, ठीक है। तो प्रोपोजिशंस के बारे में एरिस्टोटल की भी थियरी थी, ठीक है, वो भी हमने पढ़ी थी इससे पिछले लेक्चर में ही। तो स्टोइक्स की फ़िलॉसफी भी काफ़ी हद तक उससे मैच करती है। क्या कहते हैं ये अपनी प्रोपोजिशन थियरी में, भाई ये कहते हैं कि इसकी, अच्छा बाय द वे, इनकी थियरी ऑफ प्रोपोजिशंस को हम, ये जस्ट प्रोपोजिशन को, एक प्रोपोजिशन को ये वर्ड देते हैं एक्जिमेटा का, ठीक है। तो इसमें ट्रूथ की कंडीशंस आप देखते हैं, ठीक है। चलें इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ट्रूथ की कंडीशन किस तरीके से है। वो कहते हैं कि अगर कोई भी प्रोपोजिशन है, कोई भी प्रोपोजिशन है, ठीक है, तो या तो आप उस प्रोपोजिशन से यानी कि उस बात से या तो आप अफर्म करेंगे, ठीक है, या तो वो अफर्म, या तो आप उसको डिनाई करेंगे, या तो आप उसको डिनाई करेंगे। दैट्स लाइक अ सिंपल थिंग, आइदर यू विल अफर्म द प्रोपोजिशन और यू विल डिनाई द प्रोपोजिशन। कोई भी बात की जा रही है तो इसके बेस के ऊपर ना वो एक दूसरी बाइनरी डिवीजन बनाते हैं। अब ये बाइनरी डिवीजन एरिस्टोटल ने भी बनाई थी, लेट मी टेल यू दैट, सही है, और ये भी बनाते हैं। वो है ट्रू प्रोपोजिशन वर्सेस फॉल्स प्रोपोजिशन। वो कहते हैं कोई भी बात की जाती है, कोई भी प्रोपोजिशन अगर दी जाती है तो वो या तो ट्रू प्रोपोजिशन होगी या तो फॉल्स प्रोपोजिशन होगी। अच्छा देखें, अब ये ट्रू और फॉल्स का कैसे पता चलेगा? ये हो सकता है कि एक प्रोपोजिशन जो आपके लिए ट्रू है वो मेरे लिए फॉल्स हो, या फिर जो मेरे लिए लेट्स से फॉल्स है वो आपके लिए ट्रू हो। दिस इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स। वो कहते हैं कि यार देखो, इफ़ यू आर affirming to a proposition, it means that you consider it true, and if you are denying a proposition, it means you consider it as a false statement or as a false proposition. All right, so now let us see what do they have to tell us, okay, in their proposition theory. Okay, a proposition एक्जिमेटा इज दैट विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग डिनाइड और अफर्म्ड, ठीक है। यानी कि एक प्रोपोजिशन को आप या तो डिनाई करोगे
या अफर्म करोगे, जो कि हमने समझा। एंड इज देयरफॉर ट्रू और फॉल्स, जिसकी वजह से या तो आप कहोगे कि भाई वो प्रोपोजिशन ट्रू है, या तो फिर आप ये कहोगे कि वो प्रोपोजिशन फॉल्स है। दैट्स लाइक अ सिंपल थिंग। ठीक है, हमने समझ लिया इसको। अच्छा जी, की कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आप देखें तो आप इसमें क्रिस्पस का काम देखें, आप इसमें कैलेंथिस का काम देखें, आप इसमें जीनोसिटियम का काम देखें। ठीक है, इनकी अगर हम लेगेसी के बारे में बात करें तो द स्टोइक थियोरी ऑफ लेक्टा हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सो इट शेप्ड लाइक सब्सिक्वेंट थिंकर्स एंड हाउ डिड दे अप्रोच्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लॉन्ग एंड शॉर्टली कहते हैं इनके बारे में। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाएं और इसको स्टडी करें, आप इसको स्टडी करें, आप इसको स्टडी करें, सो दैट यू कैन गेट मोर नॉलेज अबाउट स्टोइक्स फिलोसफी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू। वीडियो अच्छी लगी है तो यार इसको लाइक कर दें, इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है हमारी वीडियो को बाकी लर्नर्स तक पहुंचाने में। आप बेशक इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको नोट्स की फॉर्म में भी सेव कर सकें। आई होप नोट्स तो आपने ले भी लिए होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।